देखिए सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अभी अभी आउट हुआ है, जिसका भी आज सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है यानी कि एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा। देखिए सेकेंड सिटिंग का पेपर है सेट सी का, जस्ट अभी अभी आउट हुआ है पेपर। देखिए सेकेंड सिटिंग का है ना विषय कोड 211, सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जस्ट अभी अभी आउट हुआ है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा एग्जाम हॉल में। देखिए ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा और सब्जेक्टिव 32 रहेगा, यानी कि टोटल 112 प्रश्न रहेगा सोशल साइंस में, ठीक ना। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा सोशल साइंस को पूरा पेपर बनाने का, और 80 मार्क्स से पूछा जाएगा सोशल साइंस में। देखिए 80 मार्क्स से, क्योंकि 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क का ही एग्जाम होता है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए अभी अभी आउट हुआ है, पूरा रट लीजिएगा। और सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी PDF कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट हम सभी का आंसर बता देते हैं, रटते चलिएगा। जस्ट अभी अभी पेपर आउट हुआ है। पहला प्रश्न करें, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, पूरा रट लीजिएगा। जस्ट अभी अभी सेकंड सिटिंग का पेपर आउट हुआ है सोशल साइंस के, जिसका भी एग्जाम है पूरा रट लीजिएगा। 2 नंबर का है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। जस्ट यही सब पेपर आएगा एग्जाम में, जस्ट अभी अभी आउट हुआ है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो याद रखिएगा 7%, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा मैग्नेटाइट, ए राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे घटिया कोयला है? सबसे घटिया कोयला होता है पीट, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला कौन होता है? तो पीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल रबर नहीं है, यह रोपण फसल नहीं है। धान और चाय और गन्ना को हम लोग रोपते हैं, लेकिन ये जो है रोपण फसल नहीं है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। साइंस का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको समय पे मिल जाएगा। 7 नंबर का है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल धान हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न का है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो लगभग 80%, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में सबसे लंबा बांध है? भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम का मतलब हुआ बढ़िया, सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कौन होता है? तो पीट होता है सबसे घटिया। दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिया, पूरा रट लीजिएगा, 100% प्रश्न रहेगा एग्जाम में। 12 नंबर का है कि गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो भागलपुर में है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर जिला में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो आपका हो जाएगा उत्तर बिहार जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 का है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो याद रखिएगा रेशम मार्ग, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में, यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान यहाँ भी लगा दिए हैं। उसके बाद उसके नीचे भी यहाँ भी लगा दिए हैं वायरल्स ऑफ सब्जेक्टिव। दोनों सब्जेक्टिव आके आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए वायरल्स ऑफ सब्जेक्टिव ऊपर में प्रश्न होगा, नीचे उसका आंसर होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 2 गो हम पेपर लगाए हैं, 2 गो वायरल सब्जेक्टिव, एगो नीचे होगा यहाँ देखिए, एगो ऊपर, दोनों आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और रट के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार कानून जो है वह 2005 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर कह रहा है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपसे ना छूटे। 23 नंबर कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 73वां, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 कह रहा है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी बाधा है, वो शिक्षा भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 नंबर का। उसके बाद देखिए 25 नंबर का है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 26 नंबर का है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 का है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है, याद रखिएगा, नवादा जिले में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नवादा जिले में गाना भी इस पे बना है, ठीक है ना, ककोलत जलप्रपात पे, ठीक है ना, कोकोलत झरना वाला गाना भी बना है, तो याद रखिएगा नवादा जिला में। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो सबको पता होगा नेपाल जो है अपना बिहार से जुड़ा हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चिल्ला के बोल रहा हूं, पूरा रट लीजिएगा, एग्जाम में लड़ेगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा। भारतीय जनता के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर का है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 का सुनामी संबंधित है, सुनामी जो है समुद्र से संबंधित है, समुद्र से ही सुनामी आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35
35 का रहा मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। मलबे के नीचे यानी कि कोई अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर गया, उसके नीचे आदमी दब गया तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए इंफ्रारेड कैमरा होता है जिससे पता लगाया जा सकता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर करा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप हो जाएगा। भूकंप प्रकृति द्वारा आता है यानी भगवान द्वारा आता है। आग लगना ये आदमी का हुआ, बम विस्फोट आदमी का हुआ, रासायनिक दुर्घटना ये सब प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित आपदा है, मानव द्वारा आपदा है। ठीक है ना। भूकंप जो है, भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, बाढ़ हुआ, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपका धान हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का रहा ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड है डेयरी विकास। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 का है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कोलकाता में, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 नंबर। 42 नंबर का निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य आपका अपना बिहार हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर का है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर का है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर का पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का है सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्ययुग में। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद करके जाना है। 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न का है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो दक्षिण बिहार। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न का 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा लेनिन ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर का है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो इनमें से सभी हो जाएगा समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। ठीक है ना। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 58 नंबर का है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षण एवं प्रशिक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखिए
59 नंबर का है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर का अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर का है बिहार राज्य है। बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है कितने जिले हैं बताइए? बिहार में 38 जिले हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर कह रहा बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर का रहा फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का रहा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। हम्फ्री डेवी याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। याद करके जाइएगा एग्जाम देने। 76 नंबर का है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर का है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। रट लीजिएगा एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है ना। रट के याद करके इन्हें कि ABCD लिख के जाना है। एक का ए, एक का बी, दो का सी, ऐसे लिख के नहीं जाना है। हूबहू लड़ेगा नहीं। मतलब इससे मिलता जुलता प्रश्न आएगा। मतलब इन्हें कि अब 80 में 80 सेम यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको वायरल सब ऑब्जेक्टिव कराया। ठीक ना। इससे याद करके जाइएगा तो कुछ ना कुछ लड़ेगा फंसेगा। ठीक ना।